हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स यानी कि कोष्ठकों के प्रकार के बारे में और बॉडमॉस रूल ये क्या होते हैं, इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं यानी कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट जो है आपका, इसको लाइन ब्रैकेट या विनकुलम बोलते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक। और दूसरा जो है ये छोटा कोष्ठक होता है या इसको इंग्लिश में हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। थर्ड टाइप का जो ब्रैकेट है वो है कर्ली ब्रैकेट, वो इस तरीके से बनाया जाता है। तो कर्ली ब्रैकेट जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं मझला कोष्ठक। और लास्ट जो ब्रैकेट है आपका, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं या वर्ग कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। तो इन कोष्ठकों का एक क्रम होता है जिन्हें क्रम से ही यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है। पहले ये रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर ये बड़ा कोष्ठक। तो इसी क्रम से हम कोष्ठकों को हल करते हैं। अभी जो हमारे प्रश्न आएंगे जिसमें सभी कोष्ठक रहते हैं और जिसमें आपका गुणा भाग जोड़ घटाना सभी कुछ रहता है, तो उसके लिए एक रूल है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल क्या होता है, यहाँ आप देखें, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। तो बॉडमास का मीनिंग क्या हो गया, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। या इसको हम पढ़ सकते हैं कि इसको हिंदी में भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, को का भाग गु जो घ, यानी को मीन्स कोष्ठक, का भाग गुणा जोड़ और घटाना। यानी ऐसे प्रश्न जिसमें कोष्ठक भी हों, भाग गुणा और जोड़ घटाना सभी कुछ हों, तो ऐसे प्रश्नों, ऐसे सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण वाले प्रश्नों को हल करने के लिए हम इन रूल्स का प्रयोग करते हैं। पहले हम देखेंगे ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स किस टाइप का है, ब्रैकेट्स में भी आपको 4 टाइप बताए गए। तो सबसे छोटा कोष्ठक जो होता है आपका रेखा कोष्ठक होता है, फिर उससे बड़ा होता है छोटा कोष्ठक, फिर उससे आगे मझला कोष्ठक, फिर सबसे आगे बड़ा कोष्ठक। तो इस प्रकार से हम पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इन ब्रैकेट्स में भी अगर पहले बॉडमास या डी मास, कभी कभी ब्रैकेट्स नहीं होते हैं तो हम रूल को यहाँ से पढ़ते हैं, डी मास, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड यानी सबसे पहले भाग करना है, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, फिर ऐड यानी जोड़ना है और सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना है उसके बाद। तो इस तरह के प्रश्नों को हम हल करने के लिए इस रूल का ही प्रयोग करेंगे, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अगर आप हिंदी में याद कर सकें तो हिंदी में कर लें, को का भागु जोग, या सिंपल आपको कोष्ठक अगर नहीं है तो भागु जो घ। इसमें जो का होता है, का मीन्स ऑफ, ऑफ यानी कभी कभी किसी प्रश्न में लिखा होता है कि जैसे 32 का 8%, तो वो का जो होता है, का के प्लेस पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं। को मीन्स कोष्ठक, का मीन्स वही ऑफ हो गया, और भाग डिवीज़न, गुणा मल्टीप्लिकेशन, जो से आपका एडिशन हो गया, और घ से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इन रूल्स की सहायता से हम सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम। बॉडमास रूल को समझने के लिए हमने एक प्रॉब्लम यहाँ लिया है, एक सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम है जिसे हमें सरल करना है। तो सरल करने के लिए हमने पहले बताया आपको बॉडमास रूल। तो बॉडमास का मतलब आप समझ गए थे कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को देखेंगे, ब्रैकेट्स, देन ऑफ, देन डिवीज़न, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्टली सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स देखना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है, सबसे छोटा ब्रैकेट होता है लाइन ब्रैकेट, वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है कोष्ठक, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही आप, या ब्रैकेट्स के अंदर सिंप्लीफाई का रूल भी वही होगा, पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो 5 × 18 प्लस बाकी सबको आप एज इट इज़ लिखते जाएंगे, और ये जो है आपका अब सिंप्लीफाई होगा, 5 - 3 दैट इज़ 2।
तो 6 के साथ इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 6 जो है इस कोष्ठक के साथ गुणा किया गया है। तो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसका 6 में आप गुणा करेंगे। तो 5 - 3 = 2, इसको हमने सॉल्व किया, 2 आ गया। इस 2 का गुणा किस में होगा? इस 6 में होगा। तो छोटा कोष्ठक आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? अब मझले कोष्ठक को आप सॉल्व करेंगे। तो मझले कोष्ठक में आपको मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है और एडिशन भी दिख रहा है। और डी मास रूल से हम क्या करते हैं? सबसे पहले डिवीज़न करते हैं, तो डिवीज़न यहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्या करना होगा? मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर एडिशन, फिर लास्टली सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते जाएंगे। तो ये 5 देन ब्रैकेट +3। अब आप एक साथ मल्टीप्लाई और ऐड नहीं करेंगे, पहले आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 × 2 12। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? 12 और 3 को ऐड कर लेंगे। तो अगला स्टेप हमारा हो गया 5 ब्रैकेट 18 प्लस 12 + 3 15। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब बचा आपका लार्ज ब्रैकेट, यानी सबसे बड़ा वाला कोष्ठक। तो 5 × अब इस कोष्ठक में केवल सम है, यानी कि एडिशन है। तो 18 + 15 33, इसका आपका आंसर आता है 33। 5 8 + 5 13 3 और 1 + 1 2 + 1 कैरी 3, यानी 33। अब 33 × 5, यानी कि ब्रैकेट के आगे अगर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इस ब्रैकेट में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 × 3 = 15 एंड 5 × 3 = 15 + 1 16। तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया 165। तो बॉड मास रूल के हेल्प से हम इस प्रकार से सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।